हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पिछली वीडियो में हमने पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किया है कि क्या उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और हमने उसमें सीखा था कि पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमेशा पार्टनरशिप डीड के बेस पे बनाया जाता है। पार्टनरशिप डीड हमें बताती है कि हमें किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से सैलरी देनी है एक्सेट्रा। सारी चीज़ें हमें पार्टनरशिप डीड में पता चलती हैं। उसी के बेस पे हम क्या बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए उसके साथ में ही अकाउंटिंग में एक अकाउंट हमारा और बनता है जो पार्टनर्स के रिगार्डिंग बनता है, जो कि पार्टनर्स के रिगार्डिंग बनता है, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। एक पार्टनर तो होता नहीं है, हमेशा दो पार्टनर मिनिमम होते हैं, तो कम से कम दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। तीन पार्टनर तो तीन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे। चार पार्टनर है तो चार पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे। जितने भी पार्टनर होंगे उतने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। उन सबको कंबाइन करके भी बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम ये सीखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाएगा वो किस बेस पे बनाया जाएगा या उसको बनाने का, उसको प्रिपेयर करने का क्या तरीका होगा। तो देखिए पार्टनरशिप डीड हमेशा बताती है पार्टनरशिप की बेसिस को, पार्टनरशिप किस बेस पे चल रही है, अकाउंटिंग किस बेस पे होनी है, प्रॉफिट किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, अकाउंटिंग किस बेस पे इनको रिकॉर्ड करनी है। तो बेटा कुछ पार्टनरशिप में हमेशा अकाउंटिंग में वेरिएशन आ जाता है अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल फिक्स रहे या हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहे। तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही आएगा और पार्टनरशिप पे भी ये बताया जाता है कि अगर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आप कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। तरीका इन द सेंस कि उसमें कंडीशन लिखी होगी कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल कैसी रखना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल कैसी रखना चाहते हैं। पार्टनर्स अगर अपनी कैपिटल फिक्स रखना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा, और पार्टनर्स अगर अपनी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा। तो देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा और एग्ज़ाम में आपके दोनों में से कोई भी तरीका पूछा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसी को एग्ज़ाम में आएगा। दो मेथड बताए हैं बुक में तो दोनों को समझना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ईजी है दोनों तरीके। मैं आपको बताता हूँ कि जब पार्टनरशिप में डिसाइड किया जाता है कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल फिक्स रखनी है, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन कैपिटल्स को बैलेंस को कभी छेड़छाड़ नहीं होगा और हमेशा बैलेंस उनका कैपिटल का कैसा रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है। मींस अगर एक पार्टनर ने 2 लाख इन्वेस्ट किए तो थ्रू आउट द ईयर उसकी पार्टनरशिप में कैपिटल कितनी रहेगी, 2 लाख रहेगी। अगर वो बीच में ड्राइंग्स कर लेता है तो उसकी कैपिटल की ड्राइंग्स वो नहीं मानी जाएगी, कैपिटल का विड्रॉल अमाउंट नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसकी 2 लाख की ही कैपिटल पूरे साल लगी रही। मीन्स उसमें कहा गया कि कैपिटल बैलेंस कैसा रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल रहेगी। तो उसके इसमें हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 2 अकाउंट्स विल प्रिपेयर। करेंट अकाउंट बनेगा बेटा और दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। मींस कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो मेन पर्पस होता है वो हमारा होता है कि जो पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसमें कितना हिसाब किताब रखा जाए, किसने कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट कितना मिला, उसको कमीशन कितना मिला, वो सब बैलेंस उनका ऐड हो जाए। ये भी तो हिसाब रखना पड़ेगा ना, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है तो कितना उसकी कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसीलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अगर कैपिटल फिक्स रहती है तो हमें उस केस में 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन से, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 बनाने पड़ेंगे। इन दोनों में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सर आप कह रहे हैं 2 अकाउंट तो बनेंगे बट दोनों अकाउंट्स में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। एक ही अकाउंट नहीं संभलता हमसे, तो आप तो 2 अकाउंट बनाने की बात कर रहे हो। तो बेटा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों अकाउंट्स, एक अकाउंट को स्प्लिट कर दिया गया है, वो आपने पढ़ भी चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोनों अकाउंट्स में कुछ नहीं है, एक अकाउंट को स्प्लिट कर दिया है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को। देखिए करंट कैपिटल अकाउंट में यहाँ मैं पहले आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट में हमें क्या रिकॉर्ड करना होगा, ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन्स एंड ड्रॉइंग्स ट्रांजेक्शन्स बी रिकॉर्डेड। यहाँ ड्राइंग्स का मतलब बेटा ड्राइंग्स नहीं है, यहाँ मीन से कैपिटल जो इन्वेस्ट की है उसमें से पैसा कितना वापस निकाल लिया, ठीक है। तो ये कैपिटल विड्रॉल्स है, ये ड्राइंग्स नहीं है। ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, ड्राइंग्स ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की, कितनी कैपिटल आपने बाद में और एडिशनल इन्वेस्ट की, और कितना पैसा आपने बिजनेस से फर्दर विड्रॉ कर लिया। सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस इसमें रिकॉर्ड होंगे। देखिए, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड होगा, एडिशनल अगर कोई आपने ज़्यादा एडिशनल कैपिटल और लगा दी, पहले आपने सोचा 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में आ जाते हैं, बाद में अच्छा लगेगा तो 2 लाख रुपए और एडिशनल कर लेंगे, तो 6 महीने बाद सपोज या 3 महीने बाद आपने कैपिटल एडिशनल इन्वेस्ट कर दी, तो एडिशनल अगर कैपिटल किया है तो वो रिकॉर्ड होगा। मीन्स ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई विड्रॉल किया है, आपने सोचा कि अब प्रॉफिट में इस पार्टनरशिप बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट तो होने नहीं वाला, इसलिए मैंने जो 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें से 3 लाख रुपये विड्रॉल कर लेता हूँ, किसी और बिजनेस में लगा लूँगा। मीन्स आपने अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल का कम कर दिया, तो यहाँ आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहलाएगा। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस, फोर्थ पॉइंट इज क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, और एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को आपकी कितनी बैलेंस कैपिटल का बचता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपकी सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। देखिए, ध्यान से देखिए, हम चारों की चारों पॉइंट्स किस में आते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड करते हैं। दूसरी तरफ आपको एक बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। फॉर्मेट दोनों का सेम होगा। आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसमें देखिए आप कैपिटल का बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैपिटल का बैलेंस तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल बैलेंस, विड्रॉल और क्लोजिंग बैलेंस, वो कैपिटल अकाउंट में बनेगा। लेकिन करंट अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट में बेटा लिखा जाएगा कि उनका जो पार्टनरशिप फर्म ने पूरे साल प्रॉफिट कमाया और एज़ पर पार्टनरशिप डीड जो उनको सैलरी मिली पार्टनर को, वो अमाउंट जो सैलरी दी जाएगी वो करंट अकाउंट के थ्रू दी जाएगी। जो उनकी कमीशन बनती है किसी पार्टनर की, इफ देयर इज एनी कमीशन टू द पार्टनर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए पार्टनर को, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो किस में रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ऐसे ही जो प्रॉफिट बाद में बचता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो पहले सैलरी देते हैं, फिर कमीशन देते हैं, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको क्या कर देते हैं बेटा, हम उसको हम एप्रोप्रिएट कर देते हैं, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट आया आपके पास, उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर देखिए ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स को बीच में कोई ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स का शेयर है एट द एंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके उनको मिलना चाहिए, बट कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, उनका टोटल लिवलीहुड डिपेंड होता है किसके ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ही, तो वो बीच में भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको बीच बीच में एडवांस पैसा दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो अगर कोई ड्राइंग्स की है वो ड्राइंग्स यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। अब उस ड्राइंग पे अगर कोई इंटरेस्ट भी सेट किया गया है एज़ पर पार्टनरशिप डीड, तो उस पर इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा उस अमाउंट को भी P&L एप्रोप्रिएशन का करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। करंट अकाउंट से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करंट अकाउंट में ही मिलेगा पार्टनर्स को, मतलब फर्म पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म पार्टनर से क्या लेगी, अगर उसने कोई ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी किस में रिकॉर्ड होने वाली हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ज़्यादा टफ नहीं है। पहले इस अकाउंट को हम कंबाइंडली बनाते थे, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस भी करवाए हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो उस केस में बेटा दोनों अकाउंट को कंबाइन करके बनाया गया था। अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसमें, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। अभी देखिए, जब दूसरा कंसेप्ट हम समझेंगे, दूसरा मेथड, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। वहीं बात करते हैं कि अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं, फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि हमारी कैपिटल फिक्स नहीं रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस जब करना स्टार्ट करते हैं तो वो अकाउंटिंग पे कम ध्यान देते हैं। वो जानते हैं कि हमारा बिजनेस अभी इतने स्केल पे नहीं है कि उसके लिए अलग से अकाउंटेंट रखा जाए या उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग की जाए। वो सोचते हैं कि ठीक है भाई, 4 पार्टनर्स हैं, चारों के खाते अलग अलग बना दो और ये तय कर दो, उसमें ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट कर दो किस पार्टनर ने कितना कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। और फिर जो उसको मिलना है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो उससे लेना है वो उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, समझते हैं कि अगर पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि अपनी कैपिटल फिक्स नहीं रखना चाहते, कैपिटल कैसे रखना चाहते हैं, फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं। ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट, विल प्रिपेयर्ड and all transactions be recorded in capital account. No need to prepare current account. करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स आपने जो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों में अलग अलग रिकॉर्ड किया, अब उसको अलग अलग रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना।
जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो वो कैपिटल अकाउंट कब बनेगा, जब पार्टनर्स की कैपिटल कैसी रहने वाली है, फ्लक्चुएटिंग। याद रखना पड़ेगा आपको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि बेटा पार्टनरशिप फर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि क्या बोला गया है। अगर बोला गया है कि इफ़ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड बोली गई है तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों को सेपरेट सेपरेट कोड करेंगे। और अगर आपको बोला गया है कि इफ पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, पार्टनर्स की कैपिटल कैसी रहने वाली है, फ्लक्चुएटिंग, तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये था कंसेप्ट हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। देखिए ये तो मैंने जनरली थ्योरी में आपको समझा दिया, अभी इसको प्रैक्टिकली कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, क्या क्या उसमें कंटेंट्स बेसिकली यहाँ सब बता दिए आपको, बट मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको और पूरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के उसका भी एक्सप्लोरेशन करूंगा, उसको एक्सप्लोर करके बताऊंगा क्या क्या उसमें कंटेंट्स आते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल मीन्स पार्टनर्स के बैलेंस रिकॉर्ड होते हैं, क्या पार्टनर से लेना है, क्या पार्टनर को देना है। तो अगर पार्टनर्स ने कहा है कि कैपिटल फिक्स रखनी है तो उस केस में दो अकाउंट बनाए जाएंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और अगर कहा जाता है कि कैपिटल विल बी फ्लक्चुएटिंग तो उस केस में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसको हम कैपिटल अकाउंट ही कह रहे हैं। अलग से अकाउंट बनाने की, दो अकाउंट बनाने की सेपरेट ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा सिंगल। और इस केस में अगर फिक्स्ड रखनी है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। देखिए इसके बारे में भी डिफरेंस भी आता है और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपके भी सामने बता रहा हूँ। तो जो हमने डिफरेंसेस पढ़ने हैं, कई बार क्वेश्चन थ्योरी का आ जाता है डिफरेंस के बारे में भी, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें पार्टनरशिप में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया है तो क्या करना है और फिक्स कैपिटल दिया है तो क्या करना है।